बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है इमरान खान साहब के हवाले से। आइंदा आम इंतख़ाबात में इमरान खान साहब 175 नशिस्तें हासिल करेंगे, जो कि 2/3 अक्सरियत बनती है। और अगर रज कर धांधली होती है तो उस सूरत में भी इमरान खान साहब सादा अक्सरियत हासिल करेंगे, यानी कि 150 के करीब नशिस्तें। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। बड़ी एक अहम रिपोर्ट है और ये जो रिपोर्ट है वो ताकतवर हलकों की जानिब से भी है, ताकतवर हलकों को भी पहुंच चुकी है, हुकूमत को भी पहुंच चुकी है। इस पर कुछ तफसीलात एक तो आपके साथ में शेयर करूँगा। 14 अगस्त को कैसे बाजी पलटने जा रही है, इमरान खान साहब ने कैसे एक बड़ा जो पावर शो है वो करने का फ़ैसला किया है 14 अगस्त को। और 14 अगस्त को जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि हुकूमत के जाते ही मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, और ये चीज़ें अब हो भी रही हैं। किस तरह से पीडीएम जमातों के अंदर जो है वो एतमादी इस वक्त आ चुकी है, और जो एक दस्ते शफ़क़त उनके ऊपर रखा गया था वो दस्ते शफ़क़त आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जाता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब के साथ कुछ अहम पैगाम, अहम राब्तों की कहानी क्या है, इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की अहम तरीन जो ख़बर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा वो 14 अगस्त के हवाले से है। इमरान खान साहब इस वक्त एक मंसूबा बना रहे हैं, और वो मंसूबा ये है कि इमरान खान साहब 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वो वाकई करेंगे, लाजमी करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब का ये जो मंसूबा है, जो डिस्कशन है, वो अब इस वक्त चल रही है कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया जाए। और जो रीज़न है जो कि मीटिंग में, इजलास में डिस्कस हुई है, वो ये है कि इस तरह से कब तक चलता रहेगा कि हम बिल्कुल भी किसी सियासी एक्टिविटी को नहीं करें। तो इस वजह से हमें सियासी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, इसी तरह से नहीं बैठे रहना चाहिए। जो कंपेन इलेक्शन की वो भी करनी चाहिए। तो इस सिलसिले में 14 अगस्त की एक तजवीज़ भी सामने आई, और इमरान खान साहब का ये अब एक प्लान भी है कि 14 अगस्त को वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो जलसा है उसका मंसूबा है, लेकिन अभी फ़ाइनल अनाउंसमेंट इमरान खान साहब की जानिब से नहीं की गई। बहरहाल अब इसके दो मज़ीद पहलू हैं जो निकलते हैं। एक तो इमरान खान साहब 14 अगस्त को ये जो जलसा करने जा रहे हैं, ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। रिस्क कैसे कि 9 मई के बाद जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, लोगों को डराया गया, आलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप कुछ जेलों में है, तो कुछ छोड़कर जा चुकी है, या कुछ इस वक्त भी रूपोश है, यानी कि वो छुपी हुई है, वो सामने नहीं आ रहे। और इमरान खान साहब इस वक्त तन्हा हैं। एक दो लोग ही हैं इमरान खान साहब के पास जो पुरानी लीडरशिप के उनके साथ है इस वक्त। तो इस सूरत हाल में जो जलसा है वो करना रिस्क इस तरह से है कि क्या उसमें लोग आएंगे बड़ी तादाद में, यहाँ तक कि जो गिरफ़्तार भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वग़ैरह, और फिर इवन के लोगों को झंडा जो है वो भी लगाने के ऊपर पकड़ लिया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो क्या जलसे में बड़ी तादाद में लोग आएंगे? और अगर जलसे में बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा इमरान खान साहब के लिए भी, कि देखें अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं। और अगर जलसे में लोग कम आते हैं तो इसका फिर ये तासुर जाएगा कि आया इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं, अवाम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वोट की हद तक ही इमरान खान साहब के साथ है, वोट ज़रूर कास्ट करेगी, लेकिन जो एक डर बैठा हुआ है शायद उस वजह से वो जलसे में नहीं आ रहे। तो ये दोनों इसके अंदर जो पहलू हैं वो मौजूद हैं। और फिर इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी इसमें शामिल की जा सकती है कि ये एक किस्म का चेक होगा कि अगर इमरान खान साहब को जलसा करने दिया जाता है, इमरान खान साहब अनाउंसमेंट करते हैं, ज़ाहिर सी बात है जलसा करने दिए जाने का मतलब ये है कि रोका नहीं जाता, तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो इमरान खान साहब से अगर राब्ते वगैरह हो रहे हैं, पैगामात वगैरह, पैगाम रसानी हो रही है, तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब को अगर रोका नहीं जाता तो ये समझा जा सकता है कि जो एक ताकतवर हलके हैं वो इस वक्त क्या चाहते हैं, उनकी भी डायरेक्शन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से भी चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि आया इन्होंने इमरान खान को, क्योंकि इतने अरसे से
चल रहा है जी कि खान साहब को गिरफ़्तार करेंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे। अभी तक तो गिरफ़्तारी नहीं हुई और उसकी रीज़न भी यही है कि शदीद दबाव है, और अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कहाँ पर जाएगी। तो बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। इसी वजह से 14 अगस्त जो है वो बाजी पलट देने वाला पावर शो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का। और ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये पहली मरतबा नहीं होगा कि इमरान खान साहब ने इस तरह का रिस्क लिया हो। इमरान खान साहब पहले भी इस तरह के बड़े रिस्क ले चुके हैं, और यही रीज़न है कि रिस्क लेने के साथ ही इमरान खान साहब जो हैं उसमें उनको कामयाबी भी मिलती है। तो ये तो हो गई 14 अगस्त के हवाले से एक बड़ी ख़बर, बड़ी अपडेट। इमरान खान साहब ने मंसूबा तो बना लिया है, और अभी तक तो ज़्यादा चांसेस इसी के हैं कि इमरान खान साहब ये जलसा ज़रूर करेंगे और आवाम को बुलाएंगे। और 14 अगस्त को चूँकि हुकूमत भी नहीं होगी, निगरान सेटअप होगा, तो फिर इस सूरत में जो एक है कि शायद लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, रोका जाएगा, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़ा एक अहम सर्वे सामने आया है, और ये जो सर्वे है ये ताकतवर हलकों को भी दिया गया है, हुकूमत को भी दिया गया है। और इस सर्वे में ये बताया गया है कि आइंदा आम इंतखाबात जो होंगे उसमें इमरान खान साहब कितनी नशिस्तें हासिल करेंगे। और ये जो नशिस्तों की तादाद मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये रिपोर्ट, इनमें ये नशिस्तें वो वाली हैं जो कि कन्फर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। एक तो ये होता है ना कि आपका वहाँ पर मुकाबला होता है, तो आप कह सकते हैं कि 50% है या 70-30 या 60-40% है। तो ये वो नशिस्तें हैं जिनमें कन्फर्म है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। और अगर बात की जाए कौमी असम्बली के हवाले से, तो जहाँ पर बराह रास्त इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली की, अभी की जो नशिस्तों की तादाद है वो 266 है। फिर इसी तरह से बराह रास्त इंतखाबात के बाद जब जो है वो मुंतखब हो जाते हैं नुमाइंदे, तो उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से जो रिज़र्व सीट्स हैं वो दी जाती हैं, तो वो बात की कहानी होती है, फिर जाकर 340 बनेंगी। लेकिन इस वक्त 340 से 336 इस तरह से। लेकिन बहरहाल जो बराह रास्त इंतखाबात होने हैं वो 266 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होने हैं, और इन 266 में 146 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्फर्म है। इनमें कोई अगर मगर की बात नहीं है, और इवन के इलेक्टेबल्स भी इमरान खान साहब के साथ नहीं है। ये वो नशिस्तें हैं जहाँ पर इमरान खान साहब किसी भी बंदे को खड़ा कर दें तो वो बंदा जो है वो जीतेगा, अगर साफ़ और शफाफ इंतखाबात होते हैं, धांधली नहीं होती। और ये 146 का मतलब ये है कि इमरान खान साहब सादा अक्सरियत से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, और सादा अक्सरियत जो कि 134 बनती है, तो 12 नशिस्तें उससे ज़्यादा हैं। और दूसरी साइड पर इमरान खान साहब जो मज़ीद नशिस्तें हासिल कर सकते हैं जिनमें करीब करीब मार्जिन है, तो उस सूरत हाल में भी 175 नशिस्तें जो हैं वो इमरान खान साहब की बनती हैं। और 175 नशिस्तों का मतलब ये है कि इमरान खान साहब बड़ी आसानी से 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और ये उस वक्त होगा कि जब जो टर्न आउट है वो ज़्यादा होगा, यानी कि अगर टर्न आउट 35-40% रहा, तो फिर जितना टर्न आउट कम होता है उतनी ही धांधली के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्जिन जीत का कम हो जाता है। तो 2-4 हज़ार वोट इधर उधर करना ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि आप 8-10 हज़ार वोटों को इधर उधर करें। तो इस तरीके से जो धांधली है वो होती है। तो अगर टर्न आउट 50% से ऊपर गया, 60% से ऊपर गया, 70% से ऊपर गया, तो आप ये चीज़ जहन में रख लें कि जितना टर्न आउट ज़्यादा होगा उतनी इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें हैं वो ज़्यादा होंगी। और इस मरतबा जो मूड है आवाम का लग ही रहा है कि 50-60% से कम टर्न आउट नहीं रहने वाला। तो अगर एक मरतबा 60% टर्न आउट हो गया तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ सामने आएगी और सबसे बड़ी जमात होगी। और यही फ़िक्र है जो कि इस वक्त लाहक है सारी PDM जमातों को भी और ताकतवर हलकों को भी। तो बहरहाल PDM साथ ही साथ एक और मामले में भी इस वक्त फंस चुकी है, और वो ये है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें इस वक्त बदएतमादी की जो लहर है वो उनमें पाई जा रही है, और एक दूसरे के ऊपर एतबार करने को ये तैयार नहीं है। नून लीग में अपनी ही एक डिवीज़न इस वक्त आ चुकी है, नवाज़ और शहबाज बिल्कुल आमने सामने हैं। नवाज़ शरीफ साहब गिला कर रहे हैं जी कि अभी तक आपने मेरी राह हमवार नहीं की, और शहबाज शरीफ अपने खेल में यहाँ पर मसरूफ़ हैं।
मरीम नवाज़ जो हैं वो भी मुकम्मल खामोश हैं, नवाज़ शरीफ ने उनको खामोश करवाया हुआ है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो नवाज़ की जानिब से अपनाया जा रहा है। और अगले आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो इस वक्त इनके साथ हुआ है, ये तमाम जिस तरह से बंद गली में दाखिल हुए हैं और सिर्फ ये जो 14 माह की हुकूमत, 15 माह की हुकूमत के बाद इनके साथ जो कुछ होने जा रहा है, मुकम्मल तौर पर ये आउट होंगे और हाथ ये मलते रहेंगे। तो इस वजह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, वो इसकी बड़ी एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरह से वो अब यहाँ से इस तरह की बातें करके प्रेशर डालना चाहते हैं कि नहीं जी आप हमारी मर्ज़ी से चलें या हमारी मर्ज़ी का जो निगरान वज़ीर आज़म है वो लेकर आएँ और इलेक्शंस करवाएं। क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो ये इरादा नहीं है कि जो इलेक्शन है वो वक्त के ऊपर हों। और इस हवाले से एक बड़ा दावा भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मोहसिन बेग साहब हैं, इनके हवाले से आप जानते भी हैं, पहले इमरान खान साहब के बड़े करीबी थे, फिर उसके बाद जो है वो ये ताकतवर हलकों के भी इस वक्त बहुत ज़्यादा करीबी हैं। तो इन्होंने ये दावा किया है जी कि 11 अगस्त को जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील कर दी जाएंगी और उसके बाद आइंदा साल 2024 में जो इलेक्शंस हैं मार्च में वो होंगे। और इस हवाले से जो इन्होंने दावे के साथ बताया है जी कि किस वजह से 2024 में होंगे, तो वो बहाना जो है वो हल्का बंदियों का लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि मरदमशुमारी अभी अभी हुई है तो 3.5 करोड़ वोटर ऐड हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए और फिर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन चूँकि हुकूमत ये नहीं चाहती या पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर ये नहीं चाहती, तो इस वजह से जो नोटिफिकेशन होता है मरदमशुमारी के बाद वो एक जारी किया जाता है जिसके बाद ही हल्का बंदियाँ हो सकती हैं। तो वो नोटिफिकेशन मौजूदा हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किया गया। तो इसका मतलब यही है कि वो नहीं चाहते कि आगे जाएं इलेक्शंस, लेकिन ताकतवर हल्के ये चाहते हैं। तो बहरहाल निगरान सेटअप के बाद कैसे हल्का बंदी और नोटिफिकेशन होगा, ये एक और पेचीदा मसला सामने आएगा, क्योंकि वो तो हुकूमत ही कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है, तो निगरान सेटअप में तो कोई पार्लियामेंट नहीं होती। तो बहरहाल ये इस वक्त मामला इनके दरमियान फंसा हुआ है और हर कोई पीडीएम में एक दूसरे से अगर कोई बातचीत भी कर रहा है तो रिटर्न में जो गारंटी है वो मांग रहा है जी कि ये गारंटी आप हमें देंगे, क्योंकि जो बदअतमादी की फ़िज़ा है वो इनमें चल पड़ी है और ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो बस लड़ाई झगड़ा इनका शुरू हो चुका है। मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। फिर इसके साथ ही इमरान खान साहब से भी राब्ते का कुछ दावा सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इमरान खान साहब से एक अहम पैगाम और एक अहम जो राब्ता है वो हुआ है और जो एक दस्ते शफ़क़त था इनके ऊपर मौजूदा हुकूमत या पीडीएम जमातों के ऊपर, वो दस्ते शफ़क़त आहिस्ता आहिस्ता से उठ रहा है। और इमरान खान, क्योंकि ये भी सबको मालूम है कि अगर फ़र्ज़ करें धांधली करके इमरान खान को इलेक्शन से किसी तरह से हम ये भी कर लें कि इमरान खान की हुकूमत ना बनने दी जाए, इसी तरह से बारामती का कुंबे की कोई हुकूमत बना लें, तो ये हुकूमत कब तक चलेगी? क्या इमरान खान अपोजिशन में बैठकर इतनी आसानी से इनको जाने देंगे? अभी तो इमरान खान साहब पार्लियामेंट में भी नहीं है। उस सूरत में इमरान खान साहब पार्लियामेंट में भी होंगे और मजबूत उनकी अगर अपोजिशन भी हुई तो मजबूत होगी। इसमें वो एक एग्जांपल मैंने कल भी कोट की थी कि 2002 में जो इलेक्शन हुए थे, हालांकि मार्शल लॉ था, लेकिन उस वक्त भी जो हुकूमत बनी थी वो एक वोट के बलबूते पर हुकूमत बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल ही तब्दील है। तो अव्वल तो अगर धांधली भी की जाती है तो इमरान खान साहब सादा अक्सरियत, और धांधली नहीं की जाती तो 2/3 अक्सरियत, और अगर बहुत ही कोई दबाव या पीटीआई को बहुत ही ज़्यादा कुछ किया गया उनके ख़िलाफ़, तो फिर भी इमरान खान साहब एक बड़ी तादाद में अपोजिशन के साथ अगर आ जाते हैं तो हुकूमत कैसे चलेगी? आगे मुल्क का जो बेड़ा गर्क है मईशत का वो कर दिया गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल भी ज़ाहिर सी बात है उन ताकतवर हलकों के दरमियान, उन ताकतवर हलकों के जहनों में मौजूद है। तो इतना आसान नहीं है जितना कि इस वक्त बताया जो है वो एक हाइप क्रिएट की गई है, ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से। तो मीडिया में तो बस वो अपनी लिहाज से जो बयानियाँ हैं वो चला रहे हैं, लेकिन एक मरतबा हुकूमत जाने दें, इलेक्शंस का माहौल बनने दें, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो सारी सख्तियाँ और ये जो चीज़ें हैं ये कैसे इमरान खान साहब के हक़ में ही जाती हैं। आखिर में नाज़रीन, दो अहम जमातें जिनमें MQM और BAP, ये दोनों जमातें इस वक्त क्या कह रही हैं? ये दोनों जमातें भी इस वक्त यही कह रही हैं कि हल्का बंदियाँ होने दें और हल्का बंदियों के बाद जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं। और ये दोनों जमातों का भी जो बैकग्राउंड है आपको मालूम है कि ताकतवर हलकों के इशारों पर ही ये चलते हैं, तो ये भी यही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि दूसरी तरफ भी
जो पैगाम है वो यही आ रहा है कि जो इलेक्शन हैं थोड़े से आगे कर दिए जाएं और निगरान सेटअप को थोड़ा लंबा चलाया जाए, लेकिन ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने जा रही। तो ये कुछ आज की अहम तरीन तफसीलात थी। इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और इमरान खान साहब को फारिग करते करते, इमरान खान साहब को ज़ीरो करते करते इस वक्त ये जो तमाम जमातें हैं और जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने ख़ुद को ही ज़ीरो कर लिया है। फिर ज़ाहिर सी बात है अवाम में भी जो एक राय है या अवाम का जो माइंड सेट है उसको भी देखना होता है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।